Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss about the topic part 3 of percentage. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया हुआ था. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. और वो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करना बताया है. आज के टॉपिक में जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी वो भी अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मैंने बताया है कि जो टॉपिक है परसेंटेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस लाइक BTC, टेट, इट कैन बी UPR, एनी स्टेट टेट, सुपर टेट में डेफिनेटली आते हैं. तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ VL क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन लाइक यक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपये है. यक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, देखिए स्पेंड करता है. यदि उनका बचत यानी इनकी सेविंग्स समान है, इक्वल है, तो वाई का वेतन कितना होगा. लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ईजी मेथड आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले देखिए पूछा क्या हुआ है, वाई का वेतन कितना होगा. तो जो पूछा जाता है सबसे पहले हम उसको एज्यूम कर लेते हैं. ओके, तो हम मान लेते हैं कि माना वाई का वेतन के है. ओके, जो मेन टॉपिक दिया है देखिए मैंने आपको अंडरलाइन किया है कि मतलब 2 पर्सन हैं, कुछ कमाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से कुछ खर्चे भी करेंगे, बचत भी करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के खर्च समान हो या हर इंसान के बचत समान हो. तो इसी तरह यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं जिनमें एक्स जो है अपने वेतन का 95% खर्चा कर देता है, यानी बहुत खर्चीला है ये. और 95% खर्चा किया तो उसने सिर्फ 5% ही बचाए क्योंकि टोटल तो 100% ही होते हैं. इन द सेम वे वाई जो है वो अपने वेतन का 85% जो है स्पेंड करता है, खर्च करता है. तो इस हिसाब से वो कितना बचाएगा? 15%, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि उनका बचत समान है. तो हमने अगर के वाई का वेतन के माना तो जाहिर सी बात है एक्स का वेतन कितना होगा? 2000 माइनस के, क्योंकि दोनों के वेतन का योग 2000 रुपये है. तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनके बचत समान है, इसलिए देखिए एक्स का वेतन कितना हो जाएगा? 2000 माइनस के. अगर 95% वो खर्चा करता है तो 5% बचाएगा, यानी इसका 5% इक्वल्स, क्योंकि बचत समान है वाई के बचत के. तो वाई का जो वैल्यू है वो के है, इनकम हमने के माना है. तो ये 85% खर्च करता है तो 15% बचाएगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. परसेंटेज मैंने आपस में कट कर दिए हैं. आप चाहें तो यहाँ पे 5/100 लिख सकते हैं, 15/100 कर सकते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके, फिर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया. 10,000 माइनस 5K इक्वल टू 15K. आप यहाँ से 5 से भी 15 को कैंसिल कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू. ओके, नाउ वी गेट 20K इक्वल्स टू 10,000. जब इसको कट करेंगे तो K की वैल्यू हमें आई 500. इट मीन्स द इनकम ऑफ Y इज़ 500. तो अगर Y का वेतन 500 रुपये है तो X का कितना होगा? क्योंकि दोनों का वेतन का योग 2000 है, तो एक्स का वेतन अगर एक्स की वैल्यू आज मानी जाए तो एक्स का जो वेतन आएगा वो कितना हो जाएगा? 2000 माइनस 500. दिस इम्प्लाइज दैट 1500 जो है ये आंसर हो जाएगा. ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यदि A प्लस बी का 15% यानी इसका 15% इक्वल्स बराबर है A माइनस बी के 25% के, तो B का कितने प्रतिशत A है? इसका मतलब समझ है A B का कितना प्रतिशत है, क्योंकि पूछा है B का कितना प्रतिशत A है. तो क्वेश्चन सेम है, हल्का सा घुमाया गया है, बट आप समझो इसका मतलब हुआ A B का कितना प्रतिशत, यानी A/B इंटू 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेम हमने पहले लिख दिया दैट A प्लस बी का 15% इक्वल्स टू A माइनस बी का 25%. परसेंटेज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 15/100.
25/100। ओके, देन 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन यहाँ से मैंने 15 और 25 को आपस में जब कैंसिल किया 5 से, तो यहाँ 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। देन हम आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन वी गॉट 3a + 3b = 5a - 5b। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो देखिए क्या हम पाएंगे। यहाँ 5a है, हमने 3a को इधर किया, दैट इज़ -3a, दैट इज़ 2a। ओके, एंड 3b + 5b = 8b, दैट मीन्स a = 4b। जब हम b को नीचे ले आएंगे तो a/b = 4। हमें क्या पूछा है, b का कितने प्रतिशत a है, यानी a का कितने प्रतिशत b है, a/b चाहिए, और प्रतिशत में पूछा है इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब 100 किया तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी 4 × 100, यानी कि क्योंकि दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से, तभी तो परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो इसलिए a/b का 4 a = ये आ जाएगा 400%, दैट मीन्स a/b का 400% है। ओके, यानी b का कितने प्रतिशत a है, तो b का 400% a है, या यू कैन ऑल्सो से दैट a/b का 400% है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। लेट्स सी, ए की मासिक आय दैट मीन्स मंथली इनकम बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि ए जो बी जितना कमाता है उससे 20% ज़्यादा ए कमाता है। ठीक है, यानी ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। अब बी सी पे डिपेंड है, यानी ए बी पे और बी सी पे। बी की आय सी की आय का 30% है, यानी अगर सी 100 रुपये कमा रहा है तो बी कितना कमाएगा, 30 रुपये। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब अगर बी 100 रुपये कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा, 100 रुपये का 20% जब निकालेंगे तो 20 आएगा, यानी 120। 100 + 20 यानी 120 रुपये ए कमाएगा। लेकिन यहाँ बोला गया है कि बी की आय सी की आय का, यहाँ का बोला गया है 30% है, यानी कि अगर सी 100 रुपये कमाएगा तो इसका 30% कितना आएगा, 100 का 30% 30 आएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 30। तो आपको ये समझना ज़रूर होगा कि अधिक या कम दे रहा है, कि का या की दे रहा है। ओके, तो यदि तीनों की सम्मिलित आय प्रतिमाह 74700 रुपीज़ है, यानी तीनों का जो मंथली इनकम अगर ऐड कर दिया जाए 74,700 रुपये आ रहा हो, तो सी की मासिक आय बताइए, यानी हमें सी की आय जाननी है। तो हम एज अ होल जब भी इस तरह के क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसको 100 मानते हैं। और मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ पूछी जा रही है सबसे पहले आप उसी को एज्यूम कर लो। तो लेट जो सी की जो मासिक आय है वो कितनी है, 100 रुपये है। ओके, तो हमें 100 की ही वैल्यू चाहिए। एज अ होल यू कैन से 100 100% है, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब हमने तीनों को वैल्यू लिखा ए बी सी। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वो लिखिए। ए बी पे डिपेंड है, ओके, एंड बी सी पे डिपेंड है, इसलिए हम सबसे पहले सी से शुरू करते हैं। तो सी 100 रुपये हो गए। अब यहाँ पे बी की आय सी की आय का 30% है, तो सी की आय 100 है और इसका 30% कितना आएगा, 30। तो बी की आय कितनी हो गई, 30। अब ए बी पे डिपेंड है, तो ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ये जितना भी कमाता है इससे 20% अधिक ए कमाएगा। तो एज अ टोटल जब करेंगे तो 120% निकाल लेंगे, या तो अलग से अगर 30 का 20% निकालेंगे तो 6 आएगा। ओके, जब से 30 में आप जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको 120 कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 × 120/100 यानी 120% निकालेंगे, क्योंकि एज अ होल 100 होता है और यहाँ 20% अधिक यानी 120% अगर हम इसका निकाल लेंगे तो हमें ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, जो आया 36 रुपये। ठीक है, यानी हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो सी कि इन तीनों की मंथली आय की जो वैल्यू है वो कितनी है, इन तीनों का ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी रख सकते हो, लाइक सी की आय 100 के है, तो यहाँ सब में के आ जाएगा,
बिकॉज यहाँ मैंने कोई भी कांस्टेंट नहीं रखा है। आप डायरेक्टली, बिकॉज हमें आंसर फाइंड करना होता है, सबसे ईजी है, तो आप इस तरह भी लगा सकते हो। बट इफ़ यू वांट देन यू कैन ऑल्सो पुट एनी कांस्टेंट लाइक के, ओके, आर एनी थिंग विच यू वांट। सो मैंने यहाँ के नहीं रखा। अब यहाँ के रखते तो यहाँ पे सब के कॉमन हो जाता एंड 100 के की जो वैल्यू होती वही उसका आंसर होता। तो यहाँ मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों की सम्मिलित आय जो है इतनी है, तो हमने तीनों को ऐड कर लिया, वो मिला कितना, इतना। जब तीनों को ऐड किया 166 आया बराबर इतना है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की चाहिए, क्योंकि सी की आई हमने 100 मानी है। तो 166 इक्वल्स अगर इतना है तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी कि 45,000। सो यानी 100 बराबर 45,000, जो माना मैंने 100। आप फिर से कह रही हूँ, आप के रख सकते हो, तो वहाँ 100 के आ जाएगा, जो कि सी की आय है। अदरवाइज़ अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप इससे भी कर लो। मैं तो यही कहूँगी आप यही ईजी तरीका अपनाओ, बिकॉज आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है, तो कांस्टेंट रखना ये आपके ऊपर है, बट आप डायरेक्ट लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो परसेंटेज पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको 3 पार्ट में वीडियोस को बना करके आपको बता दिया है। आई होप अगर आप इन तीनों वीडियोस को देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शंस मैंने किए हैं क्वेश्चंस के, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।